लपुरी पहुंची डिंपल यादव, पत्रकारों के सामने जमकर दिया जवाब। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र मैनपुरी के दौरे पर पहुंचे। उनके आगमन को लेकर समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। जैसे ही वे मैनपुरी पहुंची, पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान डिंपल यादव ने स्थानीय समस्याओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और जनता की बात भी सुनी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान डिंपल यादव ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर जवाब दिए। उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता को मूलभूत सुविधाएं देने में सरकारें विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार पूरी तरह नाकाम है। डिंपल यादव ने जोर देकर कहा कि समाजवादी पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर हमेशा संघर्ष करती रहेगी और जनता की आवाज को संसद में बुलंद करती रहेगी। पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल पर कि क्या 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, डिंपल यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी हर वक्त जनता के बीच रहती है और चुनाव की तैयारियां एक निरंतर प्रक्रिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी संगठन को और मजबूत किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरा जा सके। डिंपल यादव ने मैनपुरी के विकास को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से जुड़े कामों को किसी भी तरह की लापरवाही न हो। दौरे के अंत में डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का मकसद सत्ता नहीं बल्कि सेवा करना है। वे हमेशा मैनपुरी की जनता के साथ खड़ी हैं और रहेंगी। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे शिक्षा और रोजगार के प्रति जागरूक रहे और समाज के निर्माण में भागीदारी निभाएं। इस दौरे से स्पष्ट हो गया कि डिंपल यादव न सिर्फ सक्रिय है बल्कि अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर गंभीर भी है कि कहीं ना कहीं भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरह से नाकामयाब रही है। संजय निषाद के बगावती पेपर देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन से फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दिया जाए। ये तो उनके आपस की बात का समय है। बिहार में चुनाव है और वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है। ये लगातार पूरे संसद में SIR का मुद्दा हम लोगों ने पूरे विपक्ष ने मिलकर उठाया और मुझे जिस तरह से डिटेल्स पता चली हैं कि जहां वोट बढ़ाए जाते हैं, जहां वोट कटाए जाते हैं, जहां शासन और प्रशासन का प्रयोग किया जाता है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करने में पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है। मैडम अनामिक जी, मैडम सर जब से सरकार आई है बीजेपी की तब से लेकर अभी तक मैडम इन्होंने क्यों नहीं किया चोरी वाला मैडम? क्योंकि लगातार जब हम गांव में जाते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, लोग कहते हैं हम वोट तो देते हैं लेकिन हमारा वोट कहाँ चला जाता है। हम चाहते हैं तो आप लोग आए सरकार में, लेकिन वोट देते हैं लेकिन वोट कहाँ चला जाता है। तो अब पूरी पारदर्शिता से ये समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडे अपनाती है और सभी इंस्टीट्यूशंस का प्रयोग करके कहीं ना कहीं हमारे संविधान और हमारे डेमोक्रेसी जो प्रजातंत्र है उसको तहस नहस करने में लगी हुई है। यात्रा निकली थी, उसमें क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शामिल होंगे वोट अधिकार यात्रा में? जी, बिहार में जो यात्रा है उसमें 30 तारीख को प्रोग्राम है। संभव घटना को लेकर के न्याय कमेटी का गठन कर दिया गया है। न्याय कमेटी संभव घटना को लेकर न्याय आयोग की संभव घटना की रिपोर्ट आई है। उसमें कहा गया कि ये घटना पूर्व विरोधी षड्यंत्र था और न्याय आयोग की टीम गठित कर दी गई है। लगातार देखने को मिल रहा है जब भी कोई बहुत ही विशेष मुद्दा होता है तो उस मुद्दे से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनका गुट कोई ना कोई इस तरह के प्रकरण करता है जो लोगों के बीच में भ्रम फैला सके और सही मुद्दों से ध्यान भटका सके। मैडम जो अभी कानून आया है युद्ध में लगातार हो रही कि CM और PM जो भ्रष्टाचारी अगर होंगे तो 30 दिन का जो टाइम दिया गया तो उसमें अन्य मंत्रियों को क्यों नहीं शामिल किया गया है? नहीं, हमें सोचना पड़ेगा कि इस तरह का अधिनियम लाया क्यों गया, विधेयक क्यों लाया गया संसद के अंदर। ये इसीलिए लाया गया, कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती कि डेमोक्रेसी रहे, क्योंकि अगर आप चीफ मिनिस्टर को ही भेज देंगे जेल में और वो भी कोई पुष्टि नहीं है और खुद जहां हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अपने आते ही अपने ऊपर के मामले हटाए कि नहीं हटाए।
मैडम बहुत महत्वपूर्ण का सवाल है। 54 दिन से हमारे विधि के प्रहरी हैं वो सड़क पे है। डीएम अपने जो घमंड में इतने चूर हैं जो विधि विरुद्ध ही खड़े हुए हैं। आपने एक पत्राचार भी किया था, पत्र भी लिखा। एक मिनट मैम, उसमें इन्होंने एक जवाब भी दिया है कि जो विधि के प्रहरी हैं वो विधि विरुद्ध हैं। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है जो सपा सरकार में लागू की गई थी, इसमें कोई भी इस तरीके की जो ये डीएम कह रहे हैं कि विधि विरुद्ध किया जा रहा है, इसमें व्यवस्था नहीं। अगर व्यवस्था नहीं थी तो 2016 से जब से ये लागू हुआ और 2025 ये सवाल की समस्याएं कितना समाधान का आश्वासन मिला, कितनी समस्याओं का समाधान? नहीं, काफी सारे समाधान मिले हैं और डीएम सर ने नोट भी करा है जो बिंदु विशेष उठाए गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली